शियो ने जब अपनी जॉब छोड़ी उसके बाद उसकी लाइफ काफी चेंज हो गई। अब वो ज्यादातर टाइम एमी क्लब में मर्डर मिस्ट्री गेम्स सॉल्व करने में या खेलने में लगी रहती थी। लेकिन गेम खेलना ही उसकी मेन मकसद नहीं था। असल में वो स्पेसिफिकली एक स्टार एनपीसी छिन शाओई के सेशन के पीछे पागल हो रही थी। उसको शाओई का गेम स्टाइल बहुत पसंद था, इसलिए वो बस उसी को ढूंढती रहती थी। फिर एक दिन शियो अपनी दोस्त के हस्बैंड गुआंगमिन के होस्टेड एक गैदरिंग में थी। वहाँ उसने किसी को ये बोलते हुए सुन लिया कि एक फेमस एनपीसी स्टार क्लब 888 में आने वाला है। शियो ने फौरन सोचा कि शायद वो शाओई ही होगा। बस फिर क्या था, वो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा स्टार क्लब 888 पहुंच गई। लेकिन वहां जाके उसे बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हुई। जिसे वो ढूंढ रही थी वो वहां था ही नहीं। उसकी जगह वहां ली युए था, जो कि एक ड्रामा स्टूडेंट था। शियो को समझ आ गया था कि वो गलत जगह आ गई है। उसने जल्दी से ग्रुप चैट चेक की, तब उसे पता चला कि शाओई एक्चुअली उस रात के लास्ट सेशन में एमी क्लब आने वाला था। ये सुनते ही शियो फौरन वहां से भागी और सीधा थिएटर की तरफ निकल गई। लेकिन वो थोड़ी लेट पहुंची, इस वजह से उसको गेम में एक नया रोल मिला जिसका नाम था वू जिन, जो कि साइड एस की एक इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट थी। उसका मिशन था कि ओल्ड लॉर्ड को ढूंढे, उसका कमांड टोकन हासिल करे और एक नए लीडर को पावर में लाने में हेल्प करे। शियो ऑलरेडी जीतने के मूड में थी, इसलिए गेम स्टार्ट होते ही वो काफी सीरियस हो जाती है। जल्दी ही उसने टोकन का पता भी लगा लिया। लेकिन फिर गेम का मूड अचानक से बहुत डार्क हो गया। जब शियो ओल्ड लॉर्ड के रेसिडेंस में गई तो उसने देखा कि इस बार सेटिंग में एक नया एक्सपेरिमेंटल हॉन्टेड हाउस स्टाइल ऐड किया गया था। पूरी जगह का एटमॉस्फेयर क्रीपी लग रहा था। स्टोरी एक 10 साल पुरानी फैमिली ट्रेजेडी पर बेस्ड थी। हर तरफ अजीब सा माहौल था और आसपास रोती हुई चीखती हुई ड्राउनी क्लाउड्स जैसे वर्चुअल स्पिरिट्स घूम रहे थे। फिर भी शियो ने हिम्मत नहीं छोड़ी। वो अंदर गई, उसने एक सीक्रेट लेटर ढूंढ लिया और एक कैबिनेट के अंदर से टोकन भी निकाल लिया। मिशन ठीक जा रहा था, लेकिन वो वर्चुअल स्पिरिट्स आसपास थी। उन्होंने उसको इतना डरा दिया कि वो ऑलमोस्ट फ्रीज हो गई। डर के मारे उसकी बॉडी जैसे मूव ही नहीं कर पा रही थी। वो लिटरली कोलैप्स होने वाली थी। तभी अचानक दरवाजा खुला और वहाँ पर एंट्री हो जाती है शाओई की, जो गेम में जनरल छिन का रोल कर रहा था। उसने आते ही शियो को रेस्क्यू किया, फिर अपनी गन उठाई और उन डार्क क्लाउड्स पर फायर करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उन्हें पलट कर मारने के बजाय वो क्लाउड्स स्पिरिट एक ब्यूटीफुल विजुअल इफेक्ट्स में बदल गए। पिंक पेटल्स की रोमांटिक बारिश, इस इफेक्ट का नाम था स्प्रिंग इन रोनचेंग। शियो ये देखकर बिल्कुल स्टंट रह गई। जो जगह अभी तक स्कैरी लग रही थी वो एकदम से मैजिकल लगने लगी और वो शियोई को देखती रह गई और फिर उसके पीछे पीछे चलने लगी। अब शियो का डर तो थोड़ा कम हो गया था और उसका प्लेफुल साइड बाहर आने लगा। उसने शियोई को थोड़ा मजाक में और थोड़ा एक्साइटमेंट से बोला कि वो और भी स्पिरिट्स को शूट करे। छिन ने जब फायर किया तो एक डार्क मिस्ट अलग अलग इफेक्ट में चेंज होने लगी। कहीं पर बटरफ्लाइज, कहीं पर मेटियोर्स और कहीं पर फायरफ्लाइज बनने लगे। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि शियो पहले ऐसे ज्यादा फ्लॉरी या फैंटेसी डिजाइन्स को सीरियस नहीं लेती थी। उसको लगता था कि ये बस एक्स्ट्रा शो ऑफ होता है, लेकिन अंदर से वो क्लियरली इम्प्रेस हो चुकी थी। उसे मानना पड़ा कि इफेक्ट बहुत खूबसूरत था। आगे बढ़ते बढ़ते दोनों फाइनेंस डिपार्टमेंट तक पहुंच गए। यहाँ शियो का दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट सामने आया, उसका आर्किटेक्चर बैकग्राउंड। रूम देखते ही वो समझ गई कि कुछ अलग है। उसने फ्लोर टाइल्स को काउंट किया और फौरन नोटिस किया कि रूम का साइज बाहर से कुछ और है और अंदर से कुछ और है। मतलब ये है कि रूम में कुछ छुपा हुआ है। उसकी शार्प ऑब्जर्वेशन की वजह से उन्हें पता चला कि एक मूवेबल वॉल के पीछे एक सीक्रेट हिडन स्पेस बनी हुई है और वॉल लाइटवेट मटेरियल की थी। दोनों मिलकर उस हिडन जगह को ओपन करते हैं और ओल्ड लॉर्ड को सुबह होने से पहले ही रेस्क्यू कर लिया जाता है। इस हिसाब से मिशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्टिव सिक्योर हुआ, शाओई का कॉम्पिटिटिव साइड सामने आने लगा। अभी तक वो शियो के साथ मिलकर चल रहा था, लेकिन एंड मोमेंट पर उसने स्मार्ट मूव खेला। उसने शियो को आउट मैन्योर कर दिया, गेम अपने नाम कर लिया और शियो को सिनेरियो के अंदर ही छोड़ दिया। मतलब रेस्क्यू और टीम वर्क के बाद लास्ट में जीत वो अकेला ले गया। सेशन खत्म हुआ और सब रियलिटी में वापस आ गए। शियो क्लब से बाहर निकली तो बारिश हो रही थी। उसने सोचा कि वो शाओई को अब अपनी अम्ब्रेला ऑफर करे, शायद ये एक अच्छा मोमेंट हो सकता था। लेकिन उसे पहले ही एक स्टाफ मेंबर आ गया, छिन को अम्ब्रेला दे दी और फिर अम्ब्रेला लेकर बिना कुछ कहे ही छिन वहाँ से चला गया। शियो के लिए थोड़ा ऑकवर्ड था और डिसअपॉइंटिंग भी था। बाद में क्लब वालों ने शियो को मैसेज भेजा और उसे अपॉलॉजी की। उन्हें लगा कि जो न्यू हॉरर एलिमेंट्स थे वो उसके लिए शायद ज्यादा इंटेंस हो गए, इसलिए उन्होंने उसको फ्री गेम वॉचर्स दे दिए। दूसरी तरफ शियो अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स भी हैंडल कर रही थी। अपने डेली एक्सपेंसेस कवर करने के लिए उसने डिसाइड किया कि वो अपना एटेक रेंट पर देगी। उसे पैसे की जरूरत थी क्योंकि वो अपने करियर को फिर से रीस्टार्ट करना चाहती थी। इसी टाइम पर एक कोइंसिडेंस हुआ, शाओई भी एक नई जगह ढूंढ रहा था और वो स्पेशली उन पुरानी
ट्रेडिशनल लेन्स में ही रहना चाहता था जहाँ उसका बचपन गुजरा था। छिन ने अपने दोस्त और एमी क्लब के ऑनर मिस्टर गोंग को शियो का अपार्टमेंट देखने भेजा। अपार्टमेंट देखते वक्त मिस्टर गोंग छिन के रिमोट इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा था। वो जानबूझकर रेंट कम करवाने की कोशिश किया जा रहा था। कभी वो वॉल्स के येलो होने पर कंप्लेन करता, कभी कहता कि विंडो से जो लेन इंटरसेक्शन दिख रहा है वो बैड फेंगशुई है। शियो बैल्कनी से ये सब कुछ सुन रही थी। ये सब कुछ सुनकर वो थोड़ी हेजिटेंट हो गई। उसने सोचा कि शायद एक मेल टेनेंट ट्रक ना ज्यादा ट्रबल क्रिएट कर सकता है। मिस्टर गोंग ने उसका मूड चेंज होते हुए देख लिया तो उसने फौरन से स्ट्रेटेजी बदल दी। अब उसने एक इमोशनल स्टोरी बना दी कि कैसे उसके ग्रैंडफादर और बचपन की यादें इन लेन से जुड़ी हुई हैं और कैसे वो यहाँ बचपन में फ्राइड डो स्टिक्स खाता था। स्टोरी सच थी या फेक या अलग बात है, लेकिन उसने काफी सेंटीमेंट क्रिएट कर दिया था। और फिर फाइनल डील क्लोज करने के लिए उसने एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑफर दिया, 3 महीने का एडवांस, टोटल 20,000 RMB। शियो को पैसों की जरूरत थी। उसने अपने डिजाइन करियर पर फोकस करना था, इसलिए उसने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था जो उसका नया मिस्टीरियस टेनेंट बनने वाला है। वो आदमी है जिसे वो डिजिटल वर्ल्ड में चेस कर रही है, जो कि है छिन शाओई। सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह, जहाँ शियो को उसकी दोस्त मिस चाओ का फोन आया। मिस चाओ को कॉफी शॉप में उसकी हेल्प चाहिए थी। शियो फौरन तैयार होने लगी, लेकिन तब उसे याद आया कि उसका ID कार्ड तो एटिक पर ही रह गया, जो उसने अभी अभी रेंट पर दिया था। वो जल्दी से वापस एटिक पर गई और दरवाजा नॉक किया, लेकिन अंदर जो नया टेनेंट था यानी कि शियाओई, वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता था। उसे डर था कि अगर शियो ने उसको देख लिया तो बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, इसलिए उसने अपना दरवाजा प्रॉपर्ली नहीं खोला। बस एक छोटी सी क्रैक से शियो का कार्ड होल्डर बाहर स्लाइड कर दिया और बहाना ये बनाया कि उसे अचानक से एलर्जी हो गई है, इसलिए वो किसी को अपना फेस नहीं दिखाएगा। शियो को उस पर तरस आ गया। इतना ही नहीं, वो उसके लिए एलर्जी मेडिसिन तक खरीद कर ले आई और उसके दरवाजे के पास रख दी। मतलब बिना सच जाने भी उसके लिए उसने कंसर्न दिखाया। लेकिन सच ज्यादा देर तक नहीं छुप सकता था। जब शियो कॉफी शॉप में हेल्प कर रही थी तब उसने गोंग ख्वाइट सॉन्ग को देख लिया, वो आदमी जिसने ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था। लेकिन अब वो एक फ्लैशी रेड स्पोर्ट्स कार चला रहा था, बिल्कुल हेल्दी लग रहा था, ना एलर्जी ना वीकनेस, कुछ भी नहीं। शियो को शक होने लगा। फिर उसने पास के एक मर्डर मिस्ट्री क्लब से पता किया और वहाँ उसे कंफर्म हुआ कि गोंग एक्चुअली इस क्लब का बॉस है। अब तो शियो को ऑलमोस्ट यकीन हो गया कि जो उसके साथ हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है और कुछ छुपाया जा रहा है। बाद में जब उसने शियोई को ग्रोसरीज के साथ एटिक में वापस आते देखा तब उसको फाइनली समझ आ गया, उसका सीक्रेट टेनेंट और उसका आइडल दोनों एक ही इंसान है। लेकिन वो बिना कंफर्म किए नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए अगले दिन वो एक बहाने से वापस आ गई। उसने कहा कि वो पुराने बेड को रिप्लेस करवाने आई है। अंदर शियोई ये सुनते ही पैनिक हो गया। उसने फौरन से गोंग को हेल्प के लिए कॉल कर दिया। गोंग ने भी फुल इमरजेंसी मोड ऑन किया और इतनी जल्दी में आया कि नेबर की बालकनी से जंप करके एटिक में घुस गया, बिल्कुल उसी वक्त जब डिलीवरी क्रू आ रहा था। फिर उसने पजामास पहने और ऐसे एक्ट करना शुरू किया जैसे वही एक्चुअल रेसिडेंट है। लेकिन सिचुएशन काफी फनी और सस्पिशियस थी। गोंग का बिहेवियर ऑलरेडी बहुत फ्लस्टर्ड था और सबसे बड़ी बात, एक सस्पिशियस वार्डरोब था जिसमें एक्चुअली शियोई छुपा हुआ था। शियो ने सब देखकर ऑलमोस्ट समझ लिया कि उसका गैस सही था। उसके लिए अब ये क्लियर हो गया था कि असली टेनेंट कौन है। उस शाम शियो अपने पेरेंट्स से मिलने गई। उसके पेरेंट्स को अभी तक नहीं पता था कि शियो जॉबलेस है। वो अब भी समझ रहे थे कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। उसके फादर ने इंसिस्ट किया कि शियो अपने बॉस मिस्टर शू को 2 महंगी मोटाई की बोटल्स गिफ्ट करे ताकि इतनी लंबी लीव के बाद उसकी जॉब सिक्योर रहे। यानी पेरेंट्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे कि उसकी पोजीशन बची रहे, बिना ये जाने कि रियलिटी कुछ और है। इस फैमिली टेंशन के बीच शियो को एक अच्छी खबर मिलती है। उसे प्रेस्टिजियस जूलिंग ग्रुप से इंटरव्यू इनवाइट आता है। ये उसके लिए एक होपफुल मोमेंट था क्योंकि वो अपने करियर दोबारा स्टार्ट करना चाहती थी। लेकिन इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं जाता जितने उसने उम्मीद की थी। शियो के पास आर्किटेक्चर डिग्री थी, स्टूडेंट डेज के अवार्ड्स भी थे, टैलेंट भी था, फिर भी कंपनी ने उसको रिजेक्ट कर दिया और कहा कि वो जनरल मैनेजर असिस्टेंट के रोल के लिए ठीक है, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उसके पास पिछले 3 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस था। यानी उन्होंने उसकी एक्चुअल स्किल को रिजेक्ट कर दिया था और ओरिजिनल पैशन साइड पर रख दिया था। इंटरव्यूअर ने उसको ये भी समझाने की कोशिश की कि आप करियर पाथ स्विच करना रिस्की है। उसने कंपेयर किया कि उसकी एम्बिशन एक ट्रैप जैसी हो सकती है, मतलब कि अगर वो इस रास्ते पर गई तो वो अपने फ्यूचर के साथ गैम्बल कर रही है। ये सब सुनकर शियो बहुत लो फील करने लगी। वो ऑफिस से निकल गई लेकिन उसका मूड बिल्कुल डाउन था। लिफ्ट में उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई जो असल में कंपनी का GM है, मिस्टर पे। लेकिन शियो उस वक्त उसकी आइडेंटिटी नहीं जानती थी। दोनों एक ही एलिवेटर में थे लेकिन उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो कंपनी के टॉप लेवल पर्सन के साथ खड़ी है। उधर लैन में शियोई की एक और हैबिट लोगों की नजर में आ गई। वो पुरानी
बिल्डिंग्स और एंशियंट आर्किटेक्चर के स्केचेस बनाता था, लेकिन पड़ोसियों ने उसको नॉर्मल हॉबी के रूप में नहीं देखा। दाजोंग के लीड में कुछ लोग उसके आसपास आ गए, उसे घेर लिया और उस पर शक करने लगे कि वो कोई प्रोलर है, यानी घूम फिर कर देखने वाला सस्पिशियस आदमी। सिचुएशन टेंस हो गई, तभी शियो वक्त पर वहां आ गई। उसने बीच में आकर अटेंशन संभाल ली। उसने अपने टीनेट को डिफेंड भी किया और सब लोगों को चुप भी करवा दिया। उसने सिर्फ डिफेंस ही नहीं किया, बल्कि उसने एक पड़ोसी तापाओ की पोल भी खोल दी। उसने सबके सामने याद दिलाया कि तापाओ का खुद पास्ट क्लीन नहीं है, क्योंकि वो पहले इलेक्ट्रिसिटी चोरी कर चुका है। ये सुनते ही क्राउड का प्रेशर कम हो गया और लोग वहाँ से हटने लगे। जब सब चले गए तब फाइनली शियो और शॉई के बीच एक प्रॉपर कन्वर्सेशन हुई। अब एटमॉस्फेयर पहले जैसा ऑकवर्ड नहीं था। शियो ने उसे कहा कि अब वो नए लीज पर अपना रियल नेम से साइन करे, मतलब अब फेक सेटअप ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। उसने साथ ही अपनी फेल्ड इंटरव्यू वाली फ्रस्ट्रेशन भी उसके साथ शेयर की। वो क्लियरली अपसेट थी कि उससे असली एबिलिटी को सीरियस नहीं लिया गया। शाओई ने अपना नाम शाओयू बताया और फिर उसने शियो के स्टूडेंट टाइम का आर्किटेक्चर मॉडल भी देखा। उसने उसका डिजाइन स्टाइल को जेन्युइनली अप्रिशिएट किया और कहा कि उसका स्टाइल तो यूनिक है। ये शियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था, क्योंकि पूरे दिन में पहली बार किसी ने उसकी एक्चुअल टैलेंट को नोटिस कर लिया था। उसकी बात से शियो को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। लेकिन दिन का ये ड्रामा यहीं खत्म नहीं होता। जब शियो कॉफी शॉप में थी तब उसके पेरेंट्स का फोन आ गया। उन्होंने बताया कि वो एटिक की तरफ जा रहे हैं ताकि वो मोटाई की बोतल्स दे सकें जो शियो भूल गई थी। ये सुनते ही शियो की जान निकल गई। उसे डर था कि अगर पेरेंट्स एटिक पर पहुंच गए तो पता चल जाएगा कि उसने जगह रेंट पर दे दी है और वो खुद इस वक्त कॉफी शॉप में रह रही है, यानी उसका पूरा सच एक सेकंड में सामने आने वाला था। शियो फौरन लेन की तरफ भागी। वो बिल्कुल उसी वक्त पहुंची जब उसके फादर इस पेड़ की यूज करके दरवाजा खोलने वाले थे। शियो ने डोर के पास पहुंचकर जोर से चिल्लाया, एक लाउड वार्निंग दी ताकि अंदर मौजूद शॉई अलर्ट हो जाए और सिचुएशन को समहाउ हैंडल कर सके। और यहीं पर जाकर इस टेंशन भरे मोमेंट में ये एपिसोड खत्म हो गई। अब मैं मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर जाना, अच्छे कमेंट्स करना मोटिवेशन के लिए। एंड या मिलते हैं नए वीडियो की एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन बाय।